नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज में टोंक में हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम का 11वां भाग पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम के 11वें भाग में ये बताया गया है कि दुर्योधन के राज्य से जो गुप्तचर आता है वो अपने महाराज युधिष्ठिर को समाचार दे रहा है और किस तरह से दुर्योधन ने प्रजा को संतुष्ट करने के कार्य कर रहा है। और फिर आगे बताया वो अपने पुरुषार्थ को कैसे साध रहा है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है उसने अपने तीनों जो पुरुषार्थ हैं, चौथा मोक्ष पर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि 3 की जरूरत है अभी हमें। तो धर्म, अर्थ, काम, तो किस तरह से वो धर्म कार्य कर रहा है, किस तरह से अर्थोपार्जन में लगा है, किस तरह से काम कर रहा है, तो वो ये सब के बारे में इसमें श्लोक में बताया गया है। तो ये 11वां श्लोक किरातार्जुनीयम का भाग 11वां का हम पढ़ेंगे आज यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो दुर्योधन है वो गुप्तचर बता रहा है युधिष्ठिर को, असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्तया संपक्षपातया गुणानुरागात् एव सख्यम एवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। अर्थात जो दुर्योधन है उसने यथायथम माने समुचित रूप से उसे समय का विभाजन किया है, विभज्य माने विभाजन करा है, और भक्ति से समान पक्षपात संपक्षपात यानी बिना किसी पक्षपात के, और असक्तम माने बिना किसी आसक्ति के वो आराध्य तो माने अपने पुरुषार्थ को साधने में लगा हुआ है। उसने पहले के श्लोक में हमने पढ़ा कि रात में करने योग्य कार्यों को रात में करता है, दिन में करने योग्य कार्यों को दिन में करता है। इस तरह वो प्रजा के कार्य करने में लगा रहता है, प्रजा को संतुष्ट करने में लगा रहता है। उसी में आगे है कि अब ये पुरुषार्थ किस तरह से वो अपने सिद्ध करने में लगा है, धर्म, अर्थ, काम के बारे में। तो उसमें हमने ये देखा कि यथायथम माने यहाँ पे ऊपर के चरण में जो यथायथम शब्द आया है उसका मतलब है कि समुचित रूप से, सही तरीके से उसने समय का विभाजन करा है और हर कार्य को करने का, जैसे कब धर्म कार्य करना है, कब अर्थ उत्पादन करना है, कब काम करना है, तो उसने उनको भी बराबर रूप से भक्ति पूर्वक और समपक्षपात है मैंने बिना किसी पक्षपात के उन्होंने दुर्योधन ने उनको बांट रखा है कि जब धार्मिक कार्य करने हैं तब वो धार्मिक कार्य करता है, जब अर्थोपार्जन का समय है तब अर्थोपार्जन में लगता है, जब काम आदि कार्य करने हैं तो वो काम पुरुषार्थ को साधता है। तो इस तरह असक्त माने बिना किसी आसक्ति के इन कार्यों का उसने विभाजन कर रखा है। तो अब उसका परिणाम क्या हुआ कि मानो, अब कवि ने यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करा है कि गुण अनुरागात एव माने दुर्योधन के गुण से प्रेम करने के कारण, उसके जो दया दक्षिण आदि गुण हैं उनसे प्रेम करने के कारण ये त्रिगण माने तीनों गण अर्थात धर्म, अर्थ, काम, ये इसके लिए दुर्योधन के लिए परस्पर माने आपस में सख्यम एवं मित्रता को प्राप्त हो रहे हैं। ये माने लगा है मानो इसके प्रति मित्रता को प्राप्त हो रहे हैं। वो तीनों गण धर्म, अर्थ, काम परस्पर एक दूसरे का बाध नहीं कर रहे हैं, माने परस्पर एक दूसरे को बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, और वो इसके दुर्योधन के गुणों से प्रेम कर रहे हैं। गुण अनुरागात मतलब दुर्योधन के गुणों से प्रेम कर रहे हैं, और सख्यम एवान मानो मित्रता को माने मित्रता, तो ये माने मानो मित्रता को प्राप्त हो रहे हैं। और तीनों ही गण से मतलब है त्रिगण से धर्म, अर्थ, काम आपस में परस्पर माने आपस में ना बाधते माने एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या निकला कि जब वो धनोपार्जन करता है तो अर्थ और काम विघ्न उत्पन्न नहीं करते हैं, है ना। जब वो अर्थ धन से मतलब है अर्थ, जब वो अर्थोपार्जन में लगा हुआ है, धन उत्पन्न करने में लगा है, तो काम और धर्म आपस में नहीं टकरा रहे। जब वो धार्मिक कार्य कर रहा है तो अर्थ और काम उसको पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो बाधित हो रहे हैं उसके कार्य। सबको उसने बराबर टाइम दे रखा है कि कब धार्मिक कार्य करना है, कब अर्थ उत्पादन करना है, कब काम करना है। तो इस तरीके से वो अपने आपको अपने पुरुषार्थ को साधने में लगे हुए हैं, और वो बिना किसी भेदभाव के उसने बिना किसी आसक्ति के यथायथम से मतलब है समुचित रूप से उसने उनको बांट रखा है। सबको पूरी भक्ति से वो धार्मिक कार्य में लगा है, पूरी भक्ति से वो अर्थ उपार्जन में लगा हुआ है, पूरी भक्ति से ही वो काम
कार्य में लगा हुआ, अपने कार्यों को संपन्न करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे दुर्योधन की प्रशंसा ही की जा रही है और वो जनता को तो उसने अपने में मिला ही लिया है। पहले के श्लोक में हमने देखा, अब इसमें हमने क्या देखा, वो अपने पुरुषार्थ को किस तरह से काम में ले रहा है, अपने किस तरह से पुरुषार्थ को साधने में लगा है। पहले के श्लोक में ये पढ़ा था कि वो किस तरह से राजनीति का प्रयोग कर रहा है, किस तरह से वो कूटनीति का प्रयोग में लगा हुआ है। तो यहाँ पे गुप्तचर अपने स्वामी महाराज युधिष्ठिर से ये पूरा वर्णन करता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि उसके जो तीनों गण अर्थात धर्म अर्थ काम है वो परस्पर उसके गुणों से प्रेम कर रहे हैं और परस्पर एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहे हैं, तथा मानो वो उसके साथ मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात दुर्योधन के गुणों से अनुराग करने के कारण धर्म अर्थ काम मित्रता को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात दुर्योधन से परस्पर वो उसके किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। धर्म अर्थ और काम में बाधा नहीं उत्पन्न करता है। जब वो अर्थ उत्पादन करता है तो धर्म और काम बाधा नहीं करते, जब काम में लगाता है तो अर्थ और धर्म बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं और परस्पर वो बढ़ रहे हैं, वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने में लगा हुआ है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग आया है, एव सख्यम येवान, मानो मित्रता को प्राप्त हो रहे हैं इस चरण के कारण। और वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौतु वंशस्थ मुद्रितम जरूर, जिसके प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन हो वहाँ पर वंशस्थ छंद आएगा। ये आप जब अनुवाद करेंगे, भावार्थ करेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा है और छंद है वंशस्थ छंद। अब हम आगे के श्लोक आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, आज यहीं तक पढ़ेंगे।